पापा, आप मुझे अपने भाई बहनों के साथ कब मिलवाएंगे? कब मैं अपने परिवार के साथ रहूँगा? बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे भाई बहन एक नंबर के खुदगर्ज हैं। वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। लेकिन पापा, मुझे आप एक मौका तो दीजिए, मैं सब ठीक कर दूँगा। तुम समझ नहीं रहे हो विशाल। उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि मेरी पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उस पत्नी से मेरा एक बेटा है। पापा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने उनको क्यों नहीं बताया मेरे बारे में? बेटा, सोचा था वक्त आने पे बताऊंगा, मगर वक्त इतना जल्दी निकल गया कि कुछ पता ही नहीं चला। पापा, आपने क्या सोचा है? आप उनको कब बताएंगे मेरे बारे में? बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, पर अब वक्त आ गया है कि मैं पूरी दुनिया के सामने ये कबूल करूँ कि तुम मेरे बेटे हो। और उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं वसीयत बनाऊंगा और उस समय सबको बुला के ये बता दूंगा कि तुम मेरे बेटे हो बेटा। पापा, मैं बचपन से अकेला रहा हूँ, अब और नहीं पापा, मुझे सबके साथ रहना है। हाँ बेटा, वो वक्त दूर नहीं जब तुम सबके साथ रहोगे। हम सबके साथ रहोगे। सर, कुछ पता चला? चल रही है इन्वेस्टिगेशन अभी। सर, मुझे पक्का यकीन है कि पापा को हार्ट अटैक नहीं आया था, उनका मर्डर ही हुआ है। तुम्हारे पापा का मर्डर हुआ है, ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तुम तो वहाँ रहते भी नहीं हो, और उस दिन जन्मदिन का जब सेलिब्रेशन हो रहा था, उस रात तुम मौजूद भी नहीं थे। सर, एक्चुअली उस दिन पापा का बर्थडे था, तो मैंने रात को उनको विश करने के लिए कॉल किया था। काफ़ी देर तक मेरी पापा से बात हुई, पर अचानक सारिका की आवाज़ आई और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तब मेरा और पापा का कॉल चालू ही था, फिर कॉल कट हो गया। कॉल कट हो गया? तुमने दूसरी बार कॉल नहीं किया? नहीं सर, मैंने सोचा रात काफ़ी हो गई है, कल सुबह आराम से बात कर लूँगा। पर मुझे क्या पता था सर, वो पापा की ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। देखो विशाल, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। जैसे कुछ पता चलता है तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है सर। क्या सोच रही हो दीदी? सोच रही हूँ विशाल आखिर ये सीबीआई इंक्वायरी करवा क्यों रहा है? अगर उससे प्रॉपर्टी में हिस्सा ही चाहिए तो पापा ने कुछ ना कुछ तो उसके नाम लिखा ही होगा, तो फिर वो ये सब सीबीआई इंक्वायरी वगैरह क्यों करवा रहा है? एक काम करते हैं दीदी, विशाल को यहाँ बुलाकर आराम से समझाने की ट्राई करते हैं। उसे थोड़ी ज्यादा प्रॉपर्टी की लालच देते हैं, क्या पता वो ज्यादा प्रॉपर्टी की लालच में आकर इंक्वायरी रुकवा दे। अरे यार, तुम दोनों समझ नहीं रहे हो। प्रॉब्लम इंक्वायरी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इस इंक्वायरी के कारण प्रॉपर्टी पे स्टे लगा हुआ है, और जब तक ये स्टे है तब तक हम इस प्रॉपर्टी का कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी करके ये स्टे तो हटाना ही पड़ेगा। कल मुझे सीबीआई ऑफिस बुलाया, पता नहीं क्या पूछने वाले हैं। अगर आप परमिशन दे तो हम दोनों विशाल को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अरे वो बहुत ही टेढ़ा लड़का है, तुम दोनों के समझाने से नहीं समझने वाला, बहुत ही चालाक है। अरे दीदी,
हम उसे अपने भाई की तरह समझाएंगे। सौतेला हुआ तो क्या हुआ, है तो वो हमारा भाई ना। अरे दीदी आप टेंशन मत करो, विशाल को हम ऐसा इमोशनल करेंगे कि वो वही करेगा जो हम कहेंगे। आप कहो तो मैं उसको अभी कॉल करके उसके साथ मीटिंग फिक्स कर लूँ। हाँ हाँ कर दो। विशाल ने कल हम दोनों को अपने घर बुलाया है मिलने के लिए। ठीक है, मैं कल सीबीआई ऑफिस जाऊंगी और तुम दोनों विशाल को समझाने जाना।